हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ए में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर हमारा कौन सा है, त्रिभुज। तो हमने पहले क्या पढ़े थे, समानुपातिकता प्रमेय, आज यानी कि थेल्स प्रमेय। आज हम लोग पढ़ने वाले थेल्स प्रमेय का क्या, विलोम, यानी समानुपातिकता का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम या फिर समानुपातिकता का विलोम। समझा, थेल्स प्रमेय का विलोम या समानुपातिकता विलोम। पिछले विलोम क्या पढ़े थे, थेल्स प्रमेय या फिर समानुपातिकता का प्रमेय, तो वही है हमारा। समझ आया। विलोम कहे के मतलब है कि मान लीजिए इसमें होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि 3 + 2 = कितना, 5। तो इसमें हम लोग इससे ऐसे होगा कि 5 = 3 + 2। बात वही है, सेम है, इधर ही पढ़ना है, समझ, ऐसे पढ़ना है इसमें। तो हम लोग परिभाषा देखते हैं। हम त्रिभुज बना दिए हैं यहाँ पर। तो परिभाषा में है कि यदि कोई रेखाखंड, एगो पहले से त्रिभुज बना दिया गया, और कोई रेखाखंड मतलब ई वाला रेखाखंड, ई जो खींचे गए हैं DE, इसको कह रहा है त्रिभुज। पहले से है त्रिभुज लिखें। यदि कोई रेखाखंड त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब कोई रेखाखंड ई हो गया, यहाँ पर खींचा है, और 2 भुजा उसको समान अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। यानी कि हई एगो भुजा एगो हई भुजा, दोनों को समान अनुपात में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखाखंड तीसरी भुजा के समानुपाती होगा। जैसे मान लीजिए समांतर होगा, एगो तो पहले रेखाखंड है और 2 हई, एगो हई भुजा एगो हई भुजा, तो दोनों को आधा भाग में बांट दिया, और बचा एगो हई तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। यह तो क्या होगा, यदि कोई रेखाखंड त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या फिर विभाजित करती है, तो वो तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगी। उसमें थेल्स प्रमेय में क्या था कि BC जो है, BC के समांतर होता था क्या, DE। हमें इसमें तो क्या पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। तो हमें क्या होगा, DE के समांतर होगा कौन, BC। वही थेल्स प्रमेय के लिए था सीधा, आई हो गया उल्टा थेल्स प्रमेय के विलोम, कि इसमें होगा DE के समांतर BC होगा, लेकिन थेल्स प्रमेय में क्या था, BC के समांतर DE होता था। समझ में आया यहाँ तक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ तक, तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई रेखाखंड, पहले से मान लीजिए यहाँ पर फिर से देखा, एगो त्रिभुज हम यहाँ पर बना दिए, एगो तो त्रिभुज बन गया, इसका नाम भी दे दिए, हम नाम दे दिए। एगो कोई रेखाखंड यहाँ से खींच देते हैं, तो यहाँ E होगा और यहाँ D होगा नहीं, तो कोई रेखाखंड हो गया। एगो हई भुजा हो गया पहले का, एगो हई दूजा, आई 2 तीसरा का हो गया। तो मान लीजिए एगो हई भुजा एगो हई भुजा, तो 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह समान अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखाखंड जो है, रेखाखंड है, ये तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा, समांतर। समझ गए, समांतर होगा। समांतर का चीज ऐसे होता है, पता है आपको। समझ आए, तीसरी भुजा यही ना, तो तीसरी भुजा की क्या होगा, समांतर होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन लगाते हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम कर दें 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 6 कर दें, तो बताइए कि क्या, तो बताइए कि DE समांतर BC है या नहीं, है या नहीं। तो हम लोग जांच कर रहे हैं। सबसे क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ना कि नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC में, यही है ना, त्रिभुज ABC में। और उसमें कैसे करते थे हम, इसको बराबर करते थे, इसको करते थे ना कि हाँ, कि AD बटे में DB, ऐसे ही ना होता था थेल्स प्रमेय में। देखे होंगे वीडियो तो जरूर आएगा, ना आएगा तो पिछले वीडियो को पहले देख करके ये वीडियो देखिए, उसके बाद बराबर में ये। और हाँ, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा।
डी ई हो गया, डी बी हो गया, उसके बाद इधर से बराबर कर देंगे ना, ए ई बटे में ई सी। अब दोनों के मान रहे, ए डी के मान कितना है 2 है और डी बी के मान 3 है, बराबर में गए 4 है ई के मान, ई सी के मान 6 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर कटा दिए, 2 हो गया और 3 हो गया, कितना होगा 2 होगा, ऐसा ना होगा। या फिर वैसे नहीं समझ में आए तो ऐसे से गुना होता है ना, इसमें हमारा देख लीजिए फिर से कितना है 2/3 4/6, तो इधर से इधर गुना होता है ना, समीकरण आप लोग पढ़े हैं तो इधर से इधर गुना होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 होगा ना। या फिर अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से देखिए 3 ऐसे हो गया, 4/6 हो गया। मान लीजिए अगर हाई बाटा में है तो जाएगा गुना में होगा, बाटा में है तो गुना में होगा ना, हाई बाटा में है तो ना गुना होगा। तो इसीलिए 2 है, आई है 2 पहले से है, अब बाटा में है तो गुना आ गया, हाई ऊपर है, हाई गुना में है, बाटा में है तो गुना में चलेगा, तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 4 3 12। यहाँ तक समझ में आया ना। तो दोनों तरफ कितना आएगा 12 हमारा इक्वल आया ना, तो जब इक्वल आ क्या आया हमारे यहाँ पर 12 इक्वल आया ना। तो जब इक्वल आ गया तो हम क्या लिख देंगे कि डी ई समांतर बी सी हमारा क्या है यस, यानी कि है। समझे, यहाँ तक एक क्वेश्चन किए हम लोग, अगला भी देखते हैं। जब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये मिटा देते हैं हम लोग, मान बदल देते हैं हम लोग, मान बदल दिए ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6, यहाँ पर लिखते हैं हम 8 7 5। तो यह बताना है कि डी समांतर बी सी है कि नहीं है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ए डी लिखेंगे ना कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई हो गया, उसके बाद ई सी, ऐसा ना होगा। तो ए डी के मान कितना है 6 है, फिर डी बी के मान 8 और उसी तरह उधर 7 इधर 5 है ना। तो आपको दिख रहा है कि कहीं कहीं कटेगा, इधर इधर गुना कर दिया जाए तो 6 5 30 होगा, 8 7 6 5 बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए क्या होगा ये हमारा, ऐसे लिखेंगे डी ई समांतर बी सी नहीं है, मतलब डी के समांतर का है, बी सी नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, तो ऐसे काट देते हैं, क्या होगा समांतर नहीं है। जैसे हम लोग बराबर में ऐसे ऐसे काट देते हैं तो क्या होगा बराबर नहीं है, यह समांतर नहीं है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना समझ में आ ही गया होगा आपको कि कैसे होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.2 2.4 2.4 उसके बाद 2.6। तो उसी तरह करेंगे ए डी बटे का चीज डी बी इज इक्वल टू कितना ए ई, उसके बाद ई सी। क्योंकि देखिए कि अगर हम लोग इधर से ऐसे चल रहे हैं तो इधर से भी ऐसे चलेंगे, इधर से ऐसे चल रहे हैं तो इधर से ऐसे चलेंगे, ध्यान रहना चाहिए। तो ए डी का मतलब 1.2 डी बी के 2.4 इज इक्वल टू 2.4 अपन कितना 2.6। तो कैसे होगा, गुना करे लो, हम लोग गुना कर देते हैं लोग इसमें। तो गुना करने के बाद जैसे हम लोग लिखे 2.6 इज इक्वल इंटू 2 बराबर में 2.4 इंटू 2.4 ऐसे होगा। आपको यहाँ गुना करके दिखा देते हैं कि कैसे होगा। 2.6 इसे 2.6 ना, हाँ 2.6 और 1.2 कितना होगा
उल्टा लिख देते हैं। पहले हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि 1.206, तो 12 छक 72 के 2 और 12 दूनी 24 को 7 को कितना 24 को 7 को 31 को एगो 2 दशमलव हेजवाएगा तो कितना आएगा 3.12 बराबर। उसके बाद इसको गुना करते हैं हम लोग कि 2.4 और 2.4, 24 चौका 96 का 6 हाथ में 9 और 24 दूना 48, 48 को 9 को 57 हो गया ना। 48 को 9 57, एगो 2 गो दशमलव हिसाब पड़ेगा कितना हो गया 57 6 हो गया ऐसा ना। हो गया। ये देखिए तो क्या है बराबर है, कहीं से दिखाई दे रहा है कि आपको ये बराबर दिखाई दे रहा है। तो जब बराबर नहीं आएगा तो क्या कहेंगे कि DE समांतर नहीं है किसका BC की। समझ में आए। तो इतना ही रहते हैं आज के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।